श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद गीता जी की जय। भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 23 एवं 24। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखं न परांगतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहारहसे। दिव्य दृष्टि द्वारा ओम से प्रकट होते सत्यों को ज्योतिर्मय लेखों के रूप में देखा जा सकता है। सभी ज्ञात हुई और ज्ञातव्य वस्तुओं के तथाकथित आकाशीय अभिलेखों रिकॉर्ड्स के रूप में योगी अपनी आग्नेय सुषुम्ना और इससे गुंथी हुई इड़ा और पिंगला धाराओं की नाड़ियों के सूक्ष्म मेरुदंड के साथ अपने इंद्रधनुषी रंगों के सूक्ष्म शरीर को देख सकता है। सूक्ष्म मेरुदंडीय चक्रों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की मौलिक सृजनात्मक शक्तियों की गतिविधियों को विभिन्न रंगरूपों की प्रकाश किरणों के रूप में देखा जा सकता है। सूक्ष्म मेरुदंड के शीर्ष पर दिव्य नेत्र का देदीप्यमान सूर्य है। यह एक धवल नीले वृत्त को घेरता स्वर्णिम प्रकाश का एक आभामंडल, जिसके केंद्र में 5 किरणों के सितारे का चकाचौंध करता सफेद प्रकाश है। इस दिव्य नेत्र के भीतर योगी मेरुदंड के सूक्ष्म प्रवाहों से आते आध्यात्मिक अथवा सांसारिक स्पंदनों के दिव्य नेत्र में बने प्रतिबिंब के अनुसार अपने कर्म की शुद्धता अथवा अशुद्धता के विषय में जान सकता है। उसकी प्रकृति में सात्विक अथवा दैवी संपदा को अपनाना एवं आसुरी संपदा का त्याग करना, राजसिक अथवा तामसिक गुणों का वर्चस्व दिव्य नेत्र में दिखाई देते 3 बिंदुओं के प्रकाश के सूक्ष्म त्रिकोण के रूप में प्रतीत होता है। शीर्ष दीप्त बिंदु सात्विक है और जब यह गुण प्रबल होता है तब यह चमकदार सफेद रंग का होता है। बाईं ओर का बिंदु राजसिक गुण का है, जिसका विशिष्ट रंग लाल है, और यदि यह सबसे चमकदार बिंदु है तो राजसिक प्रकृति प्रधान होती है। दाईं ओर का काला बिंदु तामसिक गुण है, और यदि वह कालापन सूक्ष्म त्रिकोण के अन्य 2 बिंदुओं से प्रधान है तो यह स्थूल भ्रामक गुण तमस के अस्थायी शक्तिशाली प्रभाव का संकेत है। भक्त के भौतिक, सूक्ष्म और आध्यात्मिक गुणों का संपूर्ण लेखाजोखा रिकॉर्ड प्रकाश के इस त्रिकोण में वर्गीकृत रहता है। यदि प्रकाश के सभी 3 बिंदुओं में सामंजस्यपूर्ण समता है तो यह योगी में एक पूर्ण संतुलन अथवा समत्व का संकेत है। यह तमस गुण शरीर रूपी उपकरण की स्थूल अभिव्यक्ति को उचित रूप से बनाए रखता है। रजस गुण सूक्ष्म शक्तियों से शरीर को अनुप्राणित करता है और सत्व गुण चेतना का उचित निश्चयों में मार्गदर्शन करता है। जैसा कि भक्त को परामर्श दिया जाता है, पूर्ण रूप से सफल योगी इन सूक्ष्म घटनाओं से परे जाकर अपने दिव्य नेत्र को खोलता है और अपनी चेतना को इसमें से भेद कर ब्रह्मा का प्रत्यक्ष बोध करता है। स्वर्णिम प्रकाश, नीले प्रकाश और केंद्रीय सफेद सितारे में से वह क्रमशः ईश्वर को सर्वव्यापी ब्रह्मांडीय स्पंदन ओम अथवा पवित्र आत्मागोष्ठ के रूप में, वैश्विक प्रज्ञा, कूटस्थ चैतन्य, कृष्ण अथवा क्राइस्ट चेतना के रूप में और ब्रह्म चेतना, आनंदमय निरपेक्ष तत्व के रूप में ईश्वर का अनुभव करता है। बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।